हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में करेंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने तो इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन। पुअर थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ब्रिटल सॉलिड होते हैं, ना ही मैलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल। मैलेबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टीज हमने मेटल में पढ़ी थी। लिटिल और नो मेटेलिक लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, डल, नॉट मेटेलिक, शाइनी, बट ऑफन दे आर कलरफुल। दे आर मोस्टली गैसेस और सॉलिड। लिक्विड सिर्फ एक ही होता है नॉन मेटल, जो कि है ब्रोमीन। मेटल्स में हमारा लिक्विड होता है मरकरी और नॉन मेटल्स में होता है ब्रोमीन। ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसे याद अच्छे से करिएगा। गैसेस में आता है नॉन मेटल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा। एंड सॉलिड में है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। आज हम कार्बन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, हमें पता ही है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। डायमंड एंड ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और वन वर्ड में भी इसका पूछ लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी अर्थ पे नोन है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। डायमंड की डेंसिटी 3.5 ग्राम पर एमएल होती है एंड ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.3 ग्राम पर एमएल होती है। क्रिस्टल्स डायमंड में ऑक्टाहेड्रल होते हैं, बट ग्रेफाइट में हेक्सागोनल होते हैं। इसका डायमंड का जो शेप होता है वो 3D नेटवर्क होता है एंड ग्रेफाइट का होता है 2D नेटवर्क। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि डायमंड में कौन सा पाया जाता है, तो ये sp3 होता है एंड ग्रेफाइट में sp2 होता है। डायमंड्स पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं एंड थर्मल कंडक्टर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर्स होते हैं। डायमंड्स का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंड ग्रेफाइट का नॉन रिफ्रैक्टिव होते हैं ये। डायमंड्स में क्या होता है कि इसमें हर एक एटम जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 एटम, इसीलिए ये हार्ड होता है। बट इन ग्रेफाइट ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ओनली 3 एटम इन same layer. These layer held together by weak van der Waals forces, hence it is soft and slippery. और इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन एटम, वो प्रेजेंट होता है बिटवीन लेयर एंड फ्री टू मूव। इसकी वजह से ये, इसी फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें डायमंड की, तो ज्वेलरी मेकिंग में होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होती हैं इसकी और सर्जरीज में भी यूज होता है। ग्रेफाइट की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो पेंसिल्स में यूज़ होता है एंड स्टेशनरीज में ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन कि ल्यूब्रिकेंट की तरह क्या यूज़ होता है, ग्रेफाइट होता है या डायमंड होता है। पेंसिल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। और ग्रेफाइट को हम एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूज़ करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि डायमंड जो है वो यूज़ होता है टू इंस्क्राइब वर्ड्स ऑन ग्लास। हाइड्रोफ्लोरिक भी यूज़ होता है, बट glass forms soluble silicate with hydrofluoric, hence hydrofluoric is not kept in glass pots. दैट्स वाई एक क्वेश्चन और भी आया था ये कि इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इंस्क्राइब वर्ड्स ऑन ग्लास कौन कौन सा यूज़ होता है, डायमंड एंड हाइड्रोफ्लोरिक। और स्क्रैच करने के लिए ग्लास को क्या यूज़ होता है, तो डायमंड एंड हाइड्रोफ्लोरिक। एक कैरेट जो होता है वो इक्वल्स टू कितना होता है, 200 mg। बकमिंस्टर फ्लोरेंस की बात करें तो इसका जो फ्लोरेंस का फॉर्मूला होता है C60 होता है। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट भी इसे यूज़ करते हैं एंड एज अ कैटलिस्ट भी इसे यूज़ करते हैं। इसमें एटम्स जो होते हैं वो बॉन्डेड टुगेदर इन अ पॉलीहेड्रल। इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलीहेड्रल। डायमंड का ऑक्टाहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल एंड इसका पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरेंस की डिस्कवरी की बात करें तो इन्हें डिस्कवर किया था H.W. क्रोटो
RF कर्ल एंड RE स्मेलिन है, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1996। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक पेपर में आ चुका है। सॉलिड CO2 की बात करें तो इसे हम ड्राई गैस भी कहते हैं। इट इज़ फ्रोजन CO2 एंड लुक लाइक आइस, इसीलिए हम इसे सॉलिड CO2 कहते हैं और ड्राई गैस कहते हैं। एज इट, और ये मेल्ट जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। इस पोजीशन को बोलते हैं हम सबलाइम्स। ड्राई आइस सबलाइम्स एट -78 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट एट अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ यूजफुल इन प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, या फिर ड्राई आइस को क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ कोल्स के बारे में ऑन बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। तो 4 टाइप्स के होते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिनकी कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये होते हैं लिग्नाइट, सब ब्यूटेमिनस, ब्यूटेमिनस एंड एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, जैसे कि जो केवलर होता है वो हीट रेजिस्टेंट है एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है। ये 1965 में इसका सिंथेटिक लैब में प्रोडक्शन हुआ था। फ्लोरेंस का 1985 में हुआ था। ग्राफीन का 2004 में हुआ था। ब्लैक गोल्ड को 2019 में किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, ये UPPCS का क्वेश्चन है, आई थिंक 2019 या 2020 का। और इसमें उन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ कि कब क्या प्रोडक्शन किस हिसाब से हुआ, उस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर्स के लगाओ। ग्राफीन की बात करें तो ग्राफीन जो होता है वो नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है। ये भी UPPCS में पहले आ चुका है क्वेश्चन। इट इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, वेरी थिन, सब बहुत थिन होता है ये, बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ये। ठीक है, 2D मटेरियल एंड हैज़ गुड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Used as a conducting electrode required for touchscreen, LCDs and organic LEDs in computer chips and communication devices. एक है कि वाटर गैस जो है वो किस किस से मिलके बना होता है, तो ये CO+H2 इम्पॉर्टेंट है। गैस कम्स आफ्टर ओपनिंग सोडा वाटर बॉटल इज CO2। बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना होता है, 3। ये बिहार PCS का क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड उसके कंपाउंड्स के बारे में और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।